नमस्कार, हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मनीषा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में विभिन्न परियोजनाओं की 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की 14,000 परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, डबल इंजन सरकार ने दिखाया है, अगर बदलाव की सच्ची नियत है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7-8 वर्ष पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश में भी निवेश और नौकरियों को लेकर बनेगा ऐसा माहौल। पहले चारों तरफ से आती थी अपराध और दंगे की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्कीधाम मंदिर की रखी नींव। पीएम ने कहा, समय का चक्र घूम चुका है और नया दौर दे रहा है दरवाजे पर दस्तक। देश में मंदिर निर्माण के साथ साथ नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। चंडीगढ़ में केंद्र और किसान प्रतिनिधियों के बीच बातचीत रही सकारात्मक। सरकार ने दाल समेत 4 फसलों पर 5 साल एमएसपी की गारंटी का दिया प्रस्ताव। वहीं किसानों ने प्रस्ताव पर सहमति के बाद फैसला लेने की कही बात। संदेशखाली में महिलाओं पर अत्याचार को लेकर जमकर बरसी भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी। कहा, ममता बनर्जी के आंचल में छुपा हुआ है शेख शाहजहां। संदेशखाली दौरे पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पीड़ित महिलाओं को साथ का दिया भरोसा। कहा, बुरी तरह प्रताड़ित हैं यहां की महिलाएं। राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। आज भी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ईडी ने छठी बार समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी के सवालों से लगातार बच रहे हैं केजरीवाल। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए हैं भगोड़ा नंबर 1। और गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का आज थोड़ी देर में होगा आगाज। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को देंगे वीडियो संदेश। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे शिरकत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल आयोजित हुए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्तावों के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी एवं आईटीईएस, खाद्य प्रसंस्करण, आवास एवं रियल एस्टेट, आतिथ्य एवं मनोरंजन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों से संबंधित है। कार्यक्रम में लगभग 5,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें प्रसिद्ध उद्योगपति, शीर्ष वैश्विक व भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधि, राजदूत व उच्चायुक्त तथा अन्य गणमान्य अतिथि शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हुए हैं और इन वर्षों में विकास के लिए बदलाव हर ओर दिखा है। यूपी में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हो रहे हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड टेप का जो कल्चर था, उस रेड टेप के कल्चर को खत्म करके रेड कारपेट कल्चर बन गया है। पीएम मोदी ने चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसमें विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े उद्यमों के उत्पाद प्रदर्शित किए गए थे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की सोच सिर्फ कुछ शहरों और लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मौजूदा सरकार टियर 1, टियर 2 शहरों का भी चहुमुखी विकास कर रही है।
अब देश पुरानी राजनीतिक सोच से बाहर आ चुका है। मैं जब विकसित भारत की बात करता हूं तो इसके लिए नई सोच भी चाहिए, नई दिशा भी चाहिए। देश में जिस प्रकार की सोच आजादी के अनेक दशकों तक रही, सोच थी कि देश के नागरिकों का जैसे तैसे गुजारा कराओ, उन्हें हर मूलभूत सुविधा के लिए तरसा कर रखो, नौकरियों के अवसर बनाओ, तो कुछ चुनिंदा शहरों में, लेकिन डबल इंजन सरकार ने उस पुरानी राजनीतिक सोच को बदल दिया है। समारोह में प्रधानमंत्री के उद्बोधन से देश भर के निवेशकों में उत्साह का माहौल दिखा। आइए सुनते हैं चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में पहुंचे निवेशकों ने प्रदेश में बदले हुए माहौल को लेकर क्या कुछ कहा। बहुत अच्छा माहौल है, अब बहुत अच्छा वातावरण है। हर छोटे से छोटे इंडस्ट्रियल एरिया में गुंडाई वगैरह नहीं है, सरकारी सहयोग वगैरह बहुत अच्छा है, तुरंत का तुरंत सारा काम होता है। माहौल तो नो डाउट बहुत अच्छा है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में गवर्नमेंट का जो है काफ़ी सपोर्ट भी है ना, तो गवर्नमेंट काफ़ी इंसेंटिव ला रही है और आने वाले 10 साल में जो है जितना भी पेट्रोल व्हीकल का ही रिमूव कर जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही हमारा समावेश होगा, जिससे जितने भी हमारा पोल्यूशन भी कम होगा और हम जितना पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी है वो भी हमारा कम होगा। माहौल में काफ़ी अंतर आया है। एक्चुअली जो मोदी जी बोल भी रहे थे, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि पहले जो निवेश के अनुकूल माहौल नहीं था, अभी काफ़ी अनुकूल माहौल है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश में आध्यात्मिक टूरिज्म को भी काफ़ी महत्व मिल रहा है। अयोध्या, काशी, मथुरा सब डेवलप हो रहे हैं, तो उससे भी लोकल इकोनॉमी डेवलप होती है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। और ऊपर से नोएडा, लखनऊ, कानपुर जैसे शहरों में वो औद्योगिक विकास भी हो रहे हैं, तो उससे भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो काफ़ी अंतर है। यूपी में निवेश के लिए बहुत अच्छा माहौल है और हम लोग यूपी में अच्छा निवेश भी कर रहे हैं और यहाँ पे लोगों को निवेश करना चाहिए। व्यापार के अच्छे बहुत साधन हैं। जो एक माहौल हमारे प्रदेश का जो सुधर रहा है, ये एक बहुत अच्छी आगे बढ़ने के लिए बहुत एक अच्छी प्रयास है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज के दिन एक जो डर का माहौल है वो ख़त्म हो रहा है, तो ये हमारे देश को बहुत आगे ले जाएगा। हमें लगता है कि यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। पहले हमें खुद ही डर लगता था, तो इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छा माहौल हो गया है और हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश जो हमारा पहले कारोबार चल रहा था उसके और ज़्यादा हम बढ़ा के निवेश कर रहे हैं। दूसरे प्रदेशों में जाने की बजाय यहीं पे हम अपना निवेश कर रहे हैं। आज का माहौल बिल्कुल चेंज हो गया है। हम लोग इन्वेस्टर हैं और हमने इन्वेस्ट भी किया है और अब अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं। अब रात को 12 बजे भी अगर हम अपनी यूनिट पर जाते हैं तो कहीं भी कोई खतरा नहीं लगता और एक इतना भयमुक्त माहौल हो गया है कि लगता है कि बिल्कुल आप पूरी यूनिट को अगर छोड़ के भी अपने घर पर बैठते हैं तो कहीं असुरक्षित नहीं महसूस होता। प्रधानमंत्री ने कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। ये मंदिर उत्तर प्रदेश संभल एचोड़ा कंबो में बनेगा। विधि विधान से मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम पूरा हुआ। ये मंदिर 5 एकड़ में बनेगा। इसे बनने में 5 साल लगेंगे। भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में कल्की का अवतार कलयुग में होगा। पुराणों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कल्की अवतार के साथ ही कलयुग का चक्र पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समय का चक्र घूम चुका है और नया दौर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उन्होंने बताया कि आज देश में मंदिर बन रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। आज अगर मंदिर बन रहे हैं तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। आज विदेशों से हमारी प्राचीन मूर्तियां भी वापस लाई जा रही है और रिकॉर्ड संख्या में विदेशी निवेश भी आ रहा है। ये परिवर्तन
परिवर्तन प्रमाण है साथियों, और प्रमाण इस बात का है समय का चक्र घूम चुका है। एक नया दौर आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये समय है हम उस आगमन का दिल खोलकर स्वागत करें। पीएम मोदी के जम्मू आगमन पर डीडी न्यूज से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम मोदी 6 मंत्रालयों के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे और लोकार्पण करेंगे। उन्होंने कहा कि आज मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ रहा है। 20 फरवरी को जम्मू में प्रधानमंत्री 30,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का सौगात देंगे। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। सर, जम्मू कश्मीर के विकास को कितनी बड़ी गति देगी ये प्रोजेक्ट? नहीं, निश्चय ही सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत अधिक उत्साह है इस समय। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा नागरिक है जो इस सभा का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इतना अधिक उत्साह है और एक्साइटमेंट है प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ आगमन पर। और उसके साथ ही साथ जैसा आपने कहा कि जो हमारे डेवलपमेंट के या विकास के प्रोजेक्ट्स हैं, आपको याद होगा कि पिछले 10 वर्षों में जब कभी भी प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे, हज़ारों की तादाद में लॉन्चिंग्स हुई हैं, लोकार्पण हुए हैं। बल्कि प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद 1-1.5 साल के भीतर ही सबसे बड़ा जो पैकेज था भारत सरकार का 70 वर्ष में, वो भी मोदी जी के ही हाथों से हुआ था। प्रत्येक नागरिक जम्मू कश्मीर का उत्साहित है कि वो मोदी जी की इस विकसित भारत की यात्रा में अपने आप को पूरी तरह समर्पित करें। ये जितने प्रोजेक्ट हैं, रोजगार के दृष्टि से अगर हम देखें तो कितना बढ़ावा मिलेगा जो राज्य को? रोजगार की दृष्टि से तो मिलेगा, क्योंकि मोदी जी का एक बहुत बड़ा योगदान है पिछले 10 वर्षों में भी रहा है कि उन्होंने हमें ये जागरूकता दी कि रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं। मंदिरों का शहर से अब शिक्षा का मंदिर, स्वास्थ्य का मंदिर होने जा रहा है जम्मू, क्योंकि IIM, एम्स और IIT की पूरा शाखा का भी है। मोदी जी ने किस प्रकार से प्राथमिकता दी है जम्मू कश्मीर को, वो इसी बात से प्रमाणित है कि मुझे नहीं लगता कि कोई और केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ एक नहीं या 2 एम्स है, बल्कि एक एम्स केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं होता, राज्यों में कहीं कहीं एक एम्स होता। तो यहाँ 2 एम्स भी हैं, IIM भी, IIT भी, इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन भी है, IIIM CSIR भी है, अभी नव निर्माणित इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है। तो नौजवानों को लेकर शिक्षा तथा स्टार्टअप्स को लेकर के बहुत सारे नए जो संस्थान हैं वो भी पिछले 8-10 वर्षों में ही स्थापित हुए हैं। और सर, आखिर में किस तरीके से तैयारी है कल के उनके स्वागत के लिए? मुझे लगता है कि मोदी जी का नाम सुनते ही सभी इतने उत्साहित हो गए। एक नई ऊर्जा का संचालन हुआ है सब में, चाहे वो प्रशासन है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और आपने देखा कि रातों रात तैयारी में भी लग गए और बड़े उत्साह के साथ, और हमारी अपेक्षा के भारी संख्या में पूरे प्रदेश से यहाँ पर लोग पधारेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पोर्ट ब्लेयर पहुंची। अपने दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति ने पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल पहुंची, जहां उन्होंने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्हें ब्रिटिश उपनिवेश काल में राजनीतिक कैदियों के रूप में निर्वासन और फांसी दी गई थी। राष्ट्रपति वीर सावरकर की उस कोठरी में भी गईं, जहां उन्होंने ब्रिटिश राज का मुंह तोड़ जवाब देने के कारण जेल में 10 साल की सजा काटी थी। उधर राष्ट्रपति के पोर्ट ब्लेयर पहुंचने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल DK जोशी, कमांडर इन चीफ अंडमान और निकोबार कमांड एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन ने उनका स्वागत किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुवाहाटी में दूरदर्शन केंद्र के नए न्यूज रूम का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने केंद्र का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने विभागों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में प्रसार भारती, केंद्रीय संचार ब्यूरो और प्रेस सूचना ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक में भाग लिया।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि गुवाहाटी दूरदर्शन एक बड़ा केंद्र है और नए समाचार कक्ष की मदद से यहां और बेहतर काम हो सकेगा, जिससे क्षेत्र के लोगों की गुणवत्तापूर्ण जानकारी की आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपीए के कार्यकाल में पूर्वोत्तर राज्यों की पूरी तरह अनदेखी की गई, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में जुटे हैं। जिस तरह से 10 वर्ष यूपीए के एक तरह से नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल अनदेखा किया था, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में कई बार असम आए और अष्टलक्ष्मी के अपने 8 राज्यों में उनका जाना हुआ। यहाँ की कला संस्कृति को बढ़ाने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, तो वहीं पर सड़कें, पुल, रेल, हवाई अड्डे बनाकर और यहाँ तक कि बड़े अस्पतालों से लेकर शिक्षण संस्थान भी बनाए। और अब बात किसानों की। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच चौथे दौर की बैठक हुई। दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत काफी सकारात्मक रही। बैठक में सरकार ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा है कि अगर हरियाणा और पंजाब के किसान क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं और मक्का, कपास, उड़द और अरहर की खेती करते हैं तो सरकार इन 4 फसलों पर गारंटी देगी कि अगले 5 सालों तक नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। वहीं किसानों ने प्रस्ताव पर सहमति के बाद फैसला लेने की बात कही है। केंद्रीय मंत्रियों ने भी नेफेड और एनसीसीएफ से चर्चा करने की बात कही। किसान प्रदर्शन के चलते दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। बॉर्डर पर 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। वहीं इस प्रदर्शन की गहमा-गहमी के बीच आम जनता भी परेशानी झेल रही है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के आसपास रह रहे और काम करने वाले लोग खासे परेशान दिखे। किसान संगठनों द्वारा एक बार फिर से आंदोलन के आह्वान के बाद से दिल्ली को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्सेस जगह जगह लगा दी गई हैं। दिल्ली पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। यानी एक बार फिर से किसान सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। वहीं सरकार उनसे लगातार बातचीत करके इस मसले को हल करना चाहती है, लेकिन अभी की स्थिति आप देखिए, ये सिंघू बॉर्डर है और दूर दूर तक यहाँ पर ट्रैफिक की आवाजाही बंद कर दी गई है। अभी भी हमने कुछ लोगों से बात करी, जितने भी लोग यहाँ से जा रहे थे। बालगढ़ से चले थे, यहाँ तक 100-300 रुपये लगे, 300 लग गए, पहले 10-10 रुपये लगते थे। आम जनता ही दुखी हो रही है। जनता को परेशान किया जा रहा है। बस किसान विसान कुछ नहीं है। हमारे भी खानदान में बहुत किसान है, सब संपूर्ण है, सब घर पे खुश हैं और ना जाने कौन सी पार्टी के कहाँ और कैसे लोग आए बैठे हुए हैं। पर इतना छोटा सा बच्चा है, इतनी दूर में धूप में नहीं, बाइक से भी आदमी गाड़ी से बुक करके चला जाता है, नहीं जाने ही नहीं दे रहे तो क्या किया जाए। देखिए जिस तरह से अब गर्मी भी धीरे धीरे निकल करके सामने आ रही है, सूरज भी अपनी तपिश दिखा रहा है, हल्की हल्की यहाँ पर गर्म हवा भी चल रही है और साथ ही साथ ये जो लोग हैं साइकिलों से ये दूर दूर तक का सफ़र तय करना है, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर जाने के लिए अब उनको ना केवल ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं, उनके भी परेशानी बढ़ रही है। और ये एरिया जो है पूरा का पूरा यहाँ पर बॉर्डर एरिया है, काफ़ी फैक्ट्रीज़ हैं, तो जाहिर तौर पर प्रोडक्शन की भी मार देश को झेलनी पड़ रही है। जिस तरह से देश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये चुनौतियाँ उसके आगे एक बार फिर से बाधा पैदा कर रही हैं। कैमरा नवीन के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। अगली खबर का रुख करते हैं। संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से मिलने पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा वहां के हालात देखकर बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि संदेश खाली की महिलाओं के साथ बहुत ही बुरा सुलूक हुआ है। उन्हें इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है कि महिलाएं अपने साथ हुए अत्याचार पर बोलने से भी डर रही हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के बिना यहां कुछ हो पाएगा। आप समझिए कि बहुत बुरी हालत है। महिलाएं मेरे सामने रोई हैं। आज आपने देखा पूरा दिन मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं जा नहीं पा रही हूँ। इतना बुरा हाल है कि महिलाएं मुझे छोड़ नहीं रही हैं, वो मुझे पकड़ कर रो रही हैं।
कई लोग कह नहीं पा रहे हैं, बच्चियों को घर से भेज दिया है, जवान बच्चियों को यहाँ से भेजा गया है क्योंकि पता नहीं उनके साथ क्या हो जाए। यहाँ बहुत बुरी हालत है। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ हो पाएगा, क्योंकि पुलिस से भी डर है। आज मैं खुद महिलाओं को लेके आई हूँ अपने संरक्षण में यहाँ थाने में। संदेश खाली हिंसा को लेकर पीड़ित महिला ने अपनी आप बीती सुनाते हुए बंगाल सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा किया। पीड़िता ने बंगाल में महिला सुरक्षा को धता बताते हुए कहा कि आज ये उनके साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है। আমরা যে আতঙ্কে আছি সেই আতঙ্কেই থাকবো। हम लगातार भय में जी रहे हैं। यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। संदेश खाली में रहना भी मुश्किल है। हम चाहते हैं कि उत्तम सरकार शिबू हाजरा को आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। हम शांति और सम्मान के साथ रहना चाहते हैं। एक महिला होने के नाते हम सब पीड़ित महिलाओं के साथ हैं। आज ये उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। हमें उनका साथ देना चाहिए, इसीलिए हम सब गुस्से में हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं संदेश खाली हिंसा मामले पर भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। भाजपा सांसद लॉकेट चैटर्जी ने कहा, ममता बनर्जी बंगाल में फिर से मुगल शासन लेकर आ रही हैं। उन्होंने कहा, संदेश खाली में टीएमसी के माफिया रहते हैं। उन्होंने कहा, महिला सीएम के राज्य में ही सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं ही हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुगल जो शासन था, हम लोग इतिहास में पढ़ते थे, वही शासन फिर से लेके आ रहे हैं। कोलकाता से 30-35 किलोमीटर दूर बशीराट संदेश खाली एक जगह है, और वहां पे डेरा किसका है आप सब लोग अभी नाम के साथ परिचित हो गया। शेख शाहजहां, उत्तम सरदार, शिबू हाजरा, ये सब वहां का माफिया लोग हैं। वाम फ्रंट के टाइम से ये लोग वहां पे पूरा माफिया राज चलाते हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने संदेश खाली मामले में बलात्कार पीड़िता का नाम उजागर करने पर पश्चिम बंगाल पुलिस की कड़ी आलोचना की है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में अमित मालवीय ने लिखा कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने ये सब ममता बनर्जी को खुश करने के लिए बलात्कार पीड़िता का वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में पुलिस ने दावा किया है कि बलात्कार की शिकायत करने के बाद पीड़िता को जबरदस्ती नहीं ले जाया गया है। हालांकि अदालत के दस्तावेज पुष्टि करते हैं कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने अपने बचाव में जो वीडियो पोस्ट किया है वे वास्तव में एक बलात्कार पीड़िता का है। अमित मालवीय का कहना है कि शेख शाहजहां के सहयोगी शिबू हाजरा ने अपना अपराध कबूल भी कर लिया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने न केवल एक बलात्कार पीड़िता को गलत बयान देने के लिए मजबूर किया, बल्कि एक बलात्कार पीड़िता की पहचान का खुलासा करके सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन किया है। पूरा पश्चिम बंगाल प्रशासन ममता बनर्जी से लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस के अधिकारी, डीजीपी से लेकर नीचे के रैंक तक के अधिकारी संदेश खाली की बलात्कार पीड़ितों को बदनाम करने और शाहजहां शेख और उसके अपराधियों के गिरोह को बचाने में लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी कल संदेश खाली पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। मैं कल सुबह 9 बजे कलकत्ता से निकलकर 11 बजे के अंदर पहुंच जाऊंगा और जो विक्टिम फैमिली है उसका साथ मुलाकात करना, खास करके बीजेपी कार्यकर्ता अरेस्ट हुआ है उसका फैमिली मेंबर का साथ मुलाकात करना मेरा फर्ज बनता है। वो एरिया में बहुत सारा भाजपा कार्यकर्ता है और बंगाल का मेन ऑपोजिशन के नाते हम लोग का फर्ज बनता है बेसहारा जो जनता है, खास करके हमारी जो मातृशक्ति है, देवी शक्ति है, लेडीज लोग है, उनका साथ देना हम लोग का ये ड्यूटी है। और विशाखापट्टनम में मिलन अभ्यास का 12वां संस्करण का आगाज हो गया है।
ये समारोह 19 से 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसमें 50 से अधिक देश भाग लेंगे। इतने व्यापक स्तर के नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलन 24 में 18 युद्धपोतों और विमानों का बेड़ा महासागर और बंदरगाह पर सैन्य अभ्यास करेगा। वहीं इसके मुख्य आकर्षण में इंटरनेशनल सिटी परेड, इंटरनेशनल मैरीटाइम सेमिनार, मैरीटाइम टेक एक्सपो, मिलन विलेज, विषय वस्तु विशेषज्ञ एक्सचेंज और टेबल टॉप अभ्यास शामिल हैं। और आगरा में 32वें अंतर्राष्ट्रीय ताज महोत्सव का आगाज हो गया है। ताज महोत्सव कला, शिल्प, संस्कृति और व्यंजन का अनूठा संगम है। 27 फरवरी तक चलने वाले 10 दिवसीय ताज महोत्सव को इस बार विकसित भारत के संकल्प संग ताज महोत्सव के संग थीम पर आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य द्वारा किया गया। 10 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में देश भर से आए 375 से अधिक शिल्पी अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ताज महोत्सव के पहले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत ब्रज के कलाकारों द्वारा मयूर नृत्य, चारकुला नृत्य और फूलों की होली की प्रस्तुति दी गई। बाद में बॉलीवुड स्टार नाइट में बॉलीवुड सिंगर जावेद अली द्वारा एक के बाद एक आकर्षक प्रस्तुतियां देकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को अनुमति दें। नमस्कार।